नमस्ते, चुले टच द लेक। आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा और जाना आर्यन वैली की बेहद ही खूबसूरत और अनोखी संस्कृति के बारे में। तो आर्यन वैली की संस्कृति को समझने की कड़ी में आज हम आए हैं यहाँ के एक ऐसे ऐतिहासिक घर में जो लगभग 500 साल से भी पुराना है। ये जो घर है लद्दाख फैमिली का है। बताना चाहूँगी ये जो घर है अब जो है म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है। और आप सभी को मैं मिलवाना चाहूँगी श्री टाशी लुंडुप जी से, जो कि इस घर के ओनर हैं। जुले जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी मैं हमारे चैनल में। तो आप हमें बताएंगे कि ये घर कितना पुराना है और ये जो घर है अब आपने हेरिटेज हाउस में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। थैंक यू। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हमारे आर्यन वैली में। तो ये जो हाउस है ये एक्चुअली आर्यन लद्दाख फैमिली है। लद्दाख उस पर्टिकुलर फैमिली होते हैं आर्यन में, क्योंकि हम नेचर वर्शिपर है तो उसके जो हेड होते हैं उनको लद्दाख फैमिली के तो उनका घर है। तो ये जो हाउस है 500 साल पुराना है, 150 साल इसका हिस्ट्री है। जो म्यूज़ियम है हमने अंडर द बैनर ऑफ पैसिस में प्रिजर्वेशन ऑफ आर्यन कल्चर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, तो उसके बैनर पे हमने ये म्यूज़ियम बनाया, जिसको किरण रिजिजू जी और ऑनरेबल एमपी उन्होंने इनोग्रेट किया था। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से किस तरह से दिखता है ये। अंदर जाने से पहले हमें ये जिनिफर से प्यूरिफाई करना होता है। हाँ जी। 4 स्टोरी बिल्डिंग है। जो ग्राउंड फ्लोर है एनिमल गैलरी, जहाँ हम एनिमल रखते थे। यहाँ एग्रीकल्चर गैलरी, मतलब कच्चा के पैसेज में एग्रीकल्चर। तो ये हमारा एग्रीकल्चर गैलरी है, जो एग्रीकल्चर टूल्स है जो तो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो हम यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, तो जो अब भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा विंटर गैलरी है, जिसको हम कच्चा कहते हैं। तो ये लद्दाख गैलरी हमने अभी इसका नाम रखा है। जैसे ये हमारा चूल्हा होता था, ये चूल्हे के सामने जो ये स्टूल, इसको सब्दा कहते हैं। सब्दा में डाइटी, जो हम जो भी खाना खाते चाय बनाए पहले सब्दा को ऑफर करना। तो जब भी कोई फसल होता है तो ये फसल वहाँ स्टार्ट होता है, तो ये फसल हमें यहाँ लाना होता है हमें। जैसे यहाँ बलि डालते थे, क्योंकि लद्दाख जो फैमिली ही यहाँ का आर्यन का बलि सिस्टम लद्दाख फैमिली ही रहते थे। यहाँ जो ऊपर कुल देते, तो एक बलि सिस्टम यहाँ भी होता था, तो उसका सारा हॉर्न्स यहाँ जमा होते थे। ये स्टोर रूम्स है। पुराने ज़माने में लुटेरे आते थे तो सामान लूट के ले जाते थे, तो इसलिए ये स्टोर रूम ऐसे बनाते थे, जिसमें लोग भी छुपते थे और कीमती सामान भी यहाँ रखते थे। और ये रूम एज ए फ्रिज के लिए यूज़ होता था। और जैसे आपके पीछे देखेंगे कुछ थंकास, बहुत पुराने थंकास है। बर्तन जो हमारा पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अभी तो इसका यूज़ नहीं होता। ये पत्थर के बर्तन है यहाँ पर। ये बरखंग किचन, जैसे ग्राउंड फ्लोर कच्चा विंटर गैलरी था, तो ये बरखंग किचन गैलरी। तो हम किचन का टूर करेंगे। ये किचन के जो सामान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स, ये यहाँ ये इस फूल से स्टार्ट करते हैं किचन में। जैसे ये हमारा फूल है आर्यन मुंठू तो बोलते हैं इसको। तो ये अगर हम इसको हाथ से नहीं तोड़ेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा, तो कहना है कि ये 12 साल तक एज इट इज़ रहता है। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन टूल्स है, जैसे ये पत्थर के जहाँ बर्तन जिसमें खाना बना। जैसे इस किचन में हमारा हर एक का अलग स्थान होता था। जैसे जेंट्स को उस साइड रहना, लेडीज़ को इस साइड रहना। तो जब भी कोई मेहमान जेंट्स या लेडीज़ आए, उनको पता था वो उस साइड नहीं जाएंगे, इस साइड जेंट्स उस साइड, लेडीज इस साइड, ये रहना। और उस वक्त टीवी अवेलेबल होता नहीं था अपने आप को बिजी रखने के लिए।
मतलब जेंट्स हैं, दादाजी जो है घर के बड़े, ये हमेशा ये लेकर, जिसका ये वूल बना थे, ये लेकर इसको पिरोते रहते थे। और लेडीज़ अपना ये वाला ऐसे होता है पेंगोत, इसको लेकर जो वूल को वो करती थी। पहले वीडियोस में भी आपने देखा है कि जो हमारा हिमालयन कल्चर है उससे अगर हम बात करें उस पुरानी घरों की, तो ऊपर वाला फ्लोर जो है वो गर्मियों का होता था और नीचे वाला फ्लोर जो है सर्दियों का होता था। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि गर्मियों में जो लोग हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाते थे, फिर विंटर्स में नीचे रहते थे। विंटर में नीचे रहने ठंड से बचने के लिए, हाँ जी, हिमालयन में ठंड ज़्यादा रहती थी, तो वहाँ नीचे कम से कम वेंटिलेशन निकले। हाँ जी, हाँ जी। अंदर का जो गर्मी है वो बाहर नहीं, बाहर का ठंडा है इसीलिए। और वहाँ आपने देखा कि खिड़की भी बहुत छोटा सा, हाँ जी, हाँ जी। तो समर में थोड़ा मतलब हवा आए गर्मी में, इसलिए ऐसे खुले जगह में रहते थे। आइए फिर किचन गैलरी के बाद हम जाएंगे ड्रेस गैलरी। आइए, तो ये ड्रेसिंग गैलरी है। यहाँ आप देखेंगे जैसे ये लेडीज़ का ड्रेस, डिफरेंट टाइप लेडीज़ का, ये देखिए ये पेरेंट, ये लंबा वाला पेरेंट, ये शॉर्ट वाला, और ये उनका जो पैंट। तो ये जेंट्स का ड्रेसेस है जो हम जब ये हमारा फेस्टिवल या ओकेजन्स होते तब पहनते हैं। इस एरिया में, ये एरिया जो है दर्दिस्तान के नाम से, क्योंकि हमें एक्चुअली दर्द आर्यन कहते हैं। तो ये पूरा पोलो आइटम्स है। ये देखिए, ये सैडल, ये स्टिक और ये बॉल, ये जूनिफर का बॉल है। देखिए बिल्कुल सख्त और हल्का, ये बहुत हल्का भी है। ये हमारा फ़ोटो गैलरी है जहाँ डिफरेंट टाइप से, यहाँ इस गैलरी में जो मेन चीज़ है फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो है जिसको देखने का। क्योंकि जैसे आपने कहानी में सुना होगा अलेक्जेंडर का, कि अलेक्जेंडर जब एशिया पे अटैक किया था तो वो हिंद कुश से आते हुए एक लोकल लड़की के साथ शादी किया था, ये मानना है। तो जो लोकल लड़की का जो अटायर था जो वो सेम ऐसे ही था, तो हमारा शादी में भी ऐसे ही अटायर हम पहनते हैं। इसके बाद तो इससे कहीं ना कहीं एक ये भी रहता है कि हमारा अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी ये हमारा अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल्स के फ़ोटोज़ हैं। अब पीछे देखेंगे ये आर्यन विलेजेस के फ़ोटोज़। ये कुछ अवार्ड्स मिले थे, ये हमारा जो हमने कई वर्कशॉपों को पार्टिसिपेशन किया था। वहाँ से हम फोक बोलते हैं ना, जब भी हमारा आर्यन वैली में जैसे सुबह होता है, हम डाइटी ला को पूछते हैं, उसके लिए फोक के लिए यहाँ से जाते हैं। ये ऊपर फोक डाल के दिन की शुरुआत होती है। जैसे हमारा एक एनजीओ है यहाँ पर, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्यन कल्चर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, तो ये 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तब से हम अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने उसी बेसिस के बैनर पे ये म्यूज़ियम भी उसका एक पार्ट है। इसी तरह हम जो हमारा लोकल फोक सॉन्ग है उसका ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि न्यू जनरेशन उसको जितना हो सके एडोप्ट करे। और साथ में पैसेज अलग अलग बच्चों को डिफरेंट एनजीओ के साथ टाई अप करके एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं। अभी तक कम से कम कोई पूरा आर्यन वैली में 25 से 30 बच्चे बाहर भेजे हुए हैं। तो कल हमने एक फंक्शन भी किया था इसी वर्कशॉप का कंक्लूडिंग डे पे, तो अच्छा प्रोग्राम रहा। चीज़ ये भी रहा है कि हमें इस शुभ मौके पे
हिज अमेंडमेंट पलगा रिम्पोछे का ब्लेसिंग भी प्राप्त, वो भी यहाँ पर पूजा के लिए आए थे। तो इस वीडियो में आपने जाना और समझा लबदक फैमिली के ऐतिहासिक घर के बारे में। तो धन्यवाद करना चाहूँगी लुंडुक जी का कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे को पूरा घर का टूर कराया। और मैं बताना भी ये चाहूँगी कि जो ऐसे म्यूज़ियम है बहुत अहमियत रखते हैं हमारी संस्कृति के कंजर्वेशन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस आप यहाँ आए, हम आपका टाइम निकाल के इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना दूर से। बस यही है कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको हमारा वैली में वेलकम है। और इस साल स्पेशली हमारा बोनोना फेस्टिवल इस गांव में हो रहा है। अच्छा। जो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। अच्छा। कोई आना चाहता है तो उस वक्त वेलकम है, ताकि आप हमारा जो आर्यन संस्कृति है उसका एंजॉय कर सकें और उनके बारे में जान सकें। तो धन्यवाद करना चाहूँगी।